प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। जैसे आप सब जानते हैं कि बाइबल पढ़ना, वचनों को पढ़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बाइबल रीडिंग करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हालेलुया। हम सबको वचन कैसे पढ़ने चाहिए, आज मैं अब सबके साथ एक अद्भुत अनुभव शेयर करने के लिए जा रही हूँ। हालेलुया। अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, 1 घंटा वचनों को पढ़ते हैं, हालेलुया, तो क्या आप वो वचन जो है, वो जो 1 घंटा आपको वचनों को देना है, हालेलुया, क्या आप उनमें वचन ही पढ़ते हैं? हालेलुया। क्या आप उनकी रेवलेशंस को समझते हैं कि कैसे प्रभु ने अंधों को आंखें दी, अधरंगियों को चलाया, हालेलुया, कोढ़ियों को शुद्ध किया? जब हम वचनों को पढ़ते तो हमारा सारा फोकस हमारे वचनों के, हमारी बाइबल के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम वचनों को पढ़ रहे हैं और साथ हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हमारी अटेंशन किसी और चीज़ की और है। हालेलुया। हमें वचनों को भेदों के साथ पढ़ना है। हालेलुया। वचनों को समझना है ताकि वो जो हीलिंग के वचन हो वो हमारे जीवन में कार्य करे। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करें कि वो बंदा हील हो जाए, तो हमें वो रेवलेशन के साथ पढ़ना होगा। हालेलुया। समझ कर वचनों को पढ़ना होगा। जल्दी जल्दी में अगर हम पढ़ेंगे कि प्रभु तेरे कौड़े खाने से हम चंगे हो गए, और उसको मनन ना करेंगे कि पिता कैसे तूने कौड़े खाए, तो वो जो वचन है जो हमारे जीवन में पल भर में काम करेगा, हालेलुया, वो 1 महीने बाद भी काम कर सकता है। हालेलुया। तो हमें वचनों को सीरियस होकर पढ़ना है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में जाकर, अपने प्रेयर रूम पर जाकर बाइबल को मनन करते करते पढ़ना है। हालेलुया। कैसे प्रभु ने कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, कैसे 12 साल की रोगन ने जब यहोवा परमेश्वर के पुत्र का पल्ला छुआ तो वो लहू बहने की तकलीफ से आज़ाद होगी। हालेलुया। भेदों के साथ पढ़ना है, हमें मनन करना है उन वचनों के ऊपर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या आप भी इसहाक की तरह शाम को मनन करते हैं? हालेलुया। अगर हम मनन नहीं करेंगे तो हम उन भेदों को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो आप सबको आज ही से वचनों को सीरियस होकर पढ़ना है। जब वचन पढ़ने का टाइम है तो हमें सिर्फ वचन ही पढ़ना है, ताकि वो हमारी हृदय की पट्टियों पे लिखे जाएं, क्योंकि एक समय आएगा जब ये बाइबल के ऊपर जो भी लिखा है वो सब मिट जाएगा। हालेलुया। और जो हमारे हृदय की पट्टियों पे लिखा होगा वही रह जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें वचनों को ध्यान से पढ़ना है, जल्दी नहीं करनी, रेवलेशंस को समझना है। हालेलुया। अगर कोई रोगी है तो अगर हम उसे अच्छे से पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो अगर कोई रोगी है, जब हम परमेश्वर का सुसमाचार देंगे तो हम उसे वचनों के बीच में से सब कुछ समझा सकते हैं और वो हमारे वचनों को सुनते हील हो सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।